हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर सुबह के 7 बजे हैं और हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस सफ़र का आगाज़ ओकाड़ा से हुआ है और अब हम फैसलाबाद की तरफ रवाना दवा हैं क्योंकि इस्लामाबाद तक पहुँचने के लिए बीच में फैसलाबाद आता है। सफ़र हमारा बहुत ही मज़े का गुजर रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा लग रहा था गाड़ी के अंदर बैठे हुए। बाहर तो धूप थी और अंदर का माहौल भी मैं आपको बताती चलूँ। अंदर का जो गाड़ी के अंदर जो माहौल था वो हस्बैंड मेरे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और दोनों बच्चे बैक साइड पर बैठे हुए थे। मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। सारा खाने का सामान मेरे पास था और मुझी को सबको देना होता था जब जिसे जो चीज़ चाहिए होती थी। और अब यहाँ पर फैसलाबाद टोल प्लाज़ा आ जाता है और ये इतना बड़ा था कि यहाँ पर 11 रास्ते बने हुए थे ट्रैफिक गुजरने के। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और वाकई में लग रहा था कि इस्लामाबाद पहुँच गए हैं हम। और जैसे जैसे हम इस्लामाबाद के अंदर जा रहे थे तो मौसम अच्छा होता चला जा रहा था और यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैकडॉनल्ड रुका जाए क्योंकि बच्चे भी फ़्रेश हो जाएंगे। बहुत देर हो गई थी सफ़र पे रहते हुए, तो हमने कहा कि कुछ खा पी भी लेंगे, हम भी फ़्रेश हो जाएंगे ताकि अगला रास्ता हमारा बेहतर तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर सकें। मैकडॉनल्ड पहुंचकर ब्लेंडर मुझसे एक ये बजा कि मैंने 1-1.5 मिनट की वीडियो बनाई और मुझे बाद में पता चला कि कैमरा ही ऑन नहीं था। कुछ स्पाइसी कर रहे हैं अबान। यहाँ पर मैकडॉनल्ड में आते ही दोनों बच्चों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली थी, चेकिंग शुरू कर दी थी मैकडॉनल्ड की और मैं इन पर नज़र रख रही थी कहीं ये वापस बाहर की तरफ ना निकल जाएं। और हस्बैंड मेरे ऑर्डर कर रहे थे और वहाँ पे भी इशू बना हुआ था क्योंकि जो चीज़ हम मांगते थे उनके पास अवेलेबल नहीं होती थी क्योंकि अभी आई थिंक 11-12 वो क्लॉक का टाइम था, तो वो कह रही थी कि वो बनी नहीं है तो टाइम लगेगा, ये वो इस तरह के इश्यूज़ थे। तो मैं इनकी वीडियोस बना रही थी, ये लोग भाग रहे थे, इनके पीछे भाग रही थी मैं। मुझे पूरा मैकडॉनल्ड में घुमाया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए स्मॉल साइज़ बर्गर ऑर्डर किया था, मेरे लिए लार्ज साइज़ था और ये स्पाइसी था बहुत ही। लुक्स तो इसकी इतनी मज़े की लुक्स थी ना, दिल करता है खाए ना बंदा कि खाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बस देखता रहे। इतना मज़े का लग रहा था ये और खाने में भी उतना ही मज़े का। ये जैसे गले के रास्ते से होता हुआ मैदे में उतरता है ना, जिस तरह से वो लैंड करता है मैदे में, ओह माय गॉड, मज़ा आ गया खा के। इतना जितनी लुक्स इसकी मज़े की लग रही है ना, उतना ही खाने में भी ये मज़े का था। और साथ में हमने बच्चों के डोनट ऑर्डर किए थे जो बच्चों के फेवरेट होते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। और अब यहाँ पर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को जाना कहाँ पर है। हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए कि कश्मीर जाना है या कलाम जाना है। नारायण खागान के वैसे ही रास्ते बंद थे, तो मैंने तो भाई साफ़ इनकार कर दिया, कश्मीर तो मैं नहीं जाने वाली क्योंकि मैं अपने हनीमून पे कश्मीर गई थी। कौन सा पॉइंट था? भेरा। और उसके रास्तों में मेरा कोई 9-10 किलो खून वैसे ही खुश्क हो गया था, इतना खौफ आ रहा था। बेशक वहाँ जाके बहुत मज़ा आया था लेकिन रास्ते में तो बहुत खौफ आया था। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाने वाली, मुझे डर लगता है। तो वो कहने लगे नहीं, कलाम के रास्ते भी ऐसे हैं। मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत ही होगा, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर अब हमारा सफ़र अगला शुरू होता है कलाम की तरफ, यानी कि पहले हम सवात जाएंगे यहाँ से, फिर उससे आगे कलाम आएगा। और अब जो जो हम करीब से आ रहे हैं यहाँ से हमें पहाड़ भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, बहुत हल्के हल्के बादलों में घुमे हुए पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इनसे कैसे हाई हो जाती है। और अब हम यहाँ पर कलर कहार के मुकाम पर पहुँच चुके हैं और ये यहाँ से गुजरते हुए ऐसा दिखाई देता है। और ये सारे पहाड़ हमें एक लाइन में लगे हुए बिल्कुल सामने से नज़र आ रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कमाल है नेचर। और अब यहाँ पर मैं आपको गाड़ी के अंदर का माहौल दिखाती चलूँ। मैंने यहाँ बच्चों को बैक सीट पे बेड शीट लगा के ऊपर ब्लैंकेट और कुशन सेट कर दिए थे। आई जस्ट ट्राई टू मेक सॉफ्ट बेड ताकि बच्चे अपना सफ़र इंजॉय कर सकें, बच्चों को थकावट ना हो। मोस्टली सारे सफ़र में मेरा फेस बैक साइड पे ही रहा है क्योंकि दोनों बच्चों की लड़ाइयाँ सुलझाने में और इनको लोइयाँ देने में और इनको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करने में, इनकी शरारतें कंट्रोल करने में कि ये ना करो वो ना करो। माओं के सफ़र में और एक सिंगल औरत के सफ़र में बहुत फ़र्क होता है और इनमें क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। यहाँ पर एक और अहम बात, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही एहसास होगा जैसे आप फ़िज़िकली मेरे साथ
साथ इस ट्रिप पर थे। आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ आप इस्लामाबाद की रोड्स देखेंगे कि वो कैसी हैं और कितनी खूबसूरत और क्लीन है। यहाँ से पहाड़ों का व्यू कैसा दिखता है और पहाड़ कितनी दूर से दिखाई देते हैं या कितनी पास से और कैसे दिखते हैं, और जब रोड्स इन पहाड़ों के बीच में से चीरती हुई जाती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं, और वहाँ से ट्रैफिक गुजरती हुई कितनी छोटी छोटी लग रही होती है, और मतलब वो नज़ारा ही और होता है। और ये सब कितना पुरस्कून होता है, ये सब जानने के लिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ रहिए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी माओं के सफ़र और सिंगल औरतों के सफ़र में क्या फ़र्क होता है। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं मतलब मेरे बच्चे नहीं थे तो हम हस्बैंड वाइफ कहीं भी आउटिंग के लिए जाते थे तो हम लोग एक दूसरे का हाथ होल्ड कर लेते थे। पूरे रास्ते हम लोग सॉन्ग्स इंजॉय कर रहे होते थे और मौसम तो फिर इंजॉय हो ही रहा होता था। तो मतलब कभी भी कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे आराम से निकल जाया करते थे। लेकिन बच्चों के होने के बाद ज़ाहिर है बच्चे अच्छे भी बहुत लगते हैं, तो लेकिन उनके साथ थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है। बच्चों के साथ ऐसे ही लाइफ होती है। जैसे मैंने आपसे शेयर की, पूरा रास्ता मेरा बच्चों के साथ गुजरा, बच्चों की तरफ ध्यान था और एक दूसरे के साथ कम ही बात हुई है, ज़्यादा बच्चों की तरफ ही मेरा ध्यान रहा है। बच्चों को ये ना करो, वो ना करो, ऐसे गिर जाओगे, वैसे गिर जाओगे, तो ये खाना है, उन्होंने वो खाना है। ये देखिए, पहले जब कलर का हार आया तब ज़्यादा हो गई थी, माउंटेन्स भी आ गई थी ज़्यादा सारी, और अब माउंटेन्स कम नज़र आ रही हैं, बल्कि आ ही नहीं रही है नज़र। पहले ज़्यादा सारी थी, अब ग्रीनरी भी कम हो गई है। तो दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं पहले लाइफ एंजॉय कर लेनी चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए जल्दी, या शादी लेट करनी चाहिए, तो फिर बाद में तो एंजॉय नहीं कर पाता बंदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती ना आपको उसका मज़ा देना बंद कर देती है। मतलब अगर आप हर लाइफ का ना एक अपना टाइम होता है एंजॉय का। अगर मुसलसल ऐसा भी नहीं होता कि आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो ये शादी भी एक अल्लाह ताला ने एक नीड रखी है। एक टाइम पर आकर आपको लगता है कि मतलब आपको पार्टनर की कमी का एहसास होता है कि नहीं, अब पार्टनर होना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो चीज़ वो इंजॉय नहीं बंदा कर पाता। इसीलिए फिर शादी के बाद हाँ वो चीज़ें फिर बाद में आपको याद आती हैं, आपने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप ये कहें कि नहीं यार मैं उसी लाइफ में ही रहता। तो वो क्या कहते हैं वक्त के साथ सारी चीज़ें अगर चलें तो लाइफ अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। मतलब आप देखें ना, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप कहें कि जी मुझे 2 दिन बाद खाना नहीं मिलना, तो मैंने एक टाइम पे ना 2 दिन का अच्छे तरीके से खाना खा लेना है पेट भर के, तो मैंने सारा इसी में ही मतलब इंजॉय कर लेना, हर चीज़ खा लेनी है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आपको हर टाइम पे हर दोपहर सुबह दोपहर शाम की एक अलग भूख लगेगी, और वो ज़रूरत है। जैसे मैं मतलब बच्चों से पहले मुझे हर कोई कहता था कि लाइफ एंजॉय कर लो, बाद में बड़ा तुम बच्चों के साथ बिज़ी रहोगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अब वाकई में मैं उस टाइम को मिस करती हूँ। मैं बच्चों के साथ बहुत बिज़ी रहती हूँ, मुझे वो टाइम नहीं मिलता जैसे मैं पहले लाइफ को एंजॉय करती थी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे पछतावा होता है कि वो टाइम निकल गया। मुझे पता है कि मैं वो टाइम भी मेरे लिए फेडअप हो गया था, और मैं चाहती थी कि नहीं यार कुछ चेंज होना चाहिए, बच्चे हों, बच्चों के साथ बंदा कुछ खेलता वेलता है, कोई मतलब लाइफ को एंजॉय करता है एक नए तरीके से। ये देखिए अब फिर मौसम प्यारा हो गया। ये बीच बीच में ना धूप आ जाती है, फिर मौसम प्यारा हो जाता है। अच्छा ये लुक बड़ी अच्छी लगती है। साइडों पे वो ट्रीज है, ग्रीनरी, और सामने एकदम से पहाड़ आ जाते हैं, और सब रोड्स पे ही ऐसे हो रहा था, सामने ही पहाड़ नजर आते हैं। पता नहीं कैमरे में भी इतनी खूबसूरत पहाड़ नज़र आते होंगे जितने लाइव नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था, और बार बार ऐसा हो रहा था, कभी धूप निकल आती थी, कभी प्यारा सा मौसम हो जाता था। और यहाँ पे रोड्स के किनारे पे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, एकदम से उनके जो कलर था मिट्टी का, वो रेड रेड सा नज़र आने लग गया था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मतलब एक अलग ही नज़ारा था। ये कलर इतना अट्रैक्टिव था, मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
बहुत ही दिलकश नज़ारा था। ऊपर ग्रीनरी भी, वो जो ग्रीन था, दिल कर रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं यहाँ उतर के थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवा लूँ, लेकिन हमें क्योंकि लेट हो रहा था, बाय रोड हम लोगों ने ख़ुद जाना था, तो इसीलिए फिर इस तरह के कामों से हम लोगों ने थोड़ा ग्रेस किया। अच्छा, इस वीडियो में हम आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो भी आप साथ के साथ सुनेंगे, और मेरी बातें तो फिर आप सुन ही रहे हैं। सफ़र के दौरान आपने नीला नाम की एक जगह देखी होगी, रास्ते में एक बोर्ड भी आया था, तो नीला धुला, नीला यहाँ पे एक बड़ा मशहूर गांव है। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इस गांव में एक पहाड़ी है और उस पर 2 कब्रें हैं, और वो 2 कब्रें शीरी और फरहाद की हैं। शीरी और फरहाद की स्टोरी भी आपको कुछ लोगों को पता होगी और कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो मैं उनके बारे में बता दूं। ये एक बादशाह था जो शीरी को पसंद करता था, लेकिन शीरी बहुत खूबसूरत थी और शीरी किसी गरीब लड़के को अपना दिल दे बैठी और उसका नाम फरहाद था। उस बादशाह ने फरहाद को कहा कि अगर तुम वाकई में शीरी का हाथ चाहते हो कि तुम शीरी को हासिल कर लो, तो तुम्हें इस पहाड़ में से एक नहर खोदनी पड़ेगी, तो अगर तुम उसमें कामयाब हो जाते हो तो तुम शीरी को हासिल कर सकते हो। तो फरहाद ने शीरी की मोहब्बत में वाकई में वहाँ से एक नहर निकाल दी, और ये देखकर बादशाह को अपनी शिकस्त महसूस होने लगी। उसके बाद उस बादशाह ने एक साजिश रचकर, वो ईरानी बादशाह था, उसने साजिश रचकर उस फरहाद को उस पहाड़ से गिरा के मरवा दिया। अब जब शीरी को ये बात पता चली तो उसने भी उसी पहाड़ से कूदकर ख़ुदकुशी कर ली। तो इस तरह से इन दोनों की मोहब्बत की मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती, बहुत मशहूर हुई इनकी मोहब्बत, और इन पे किताबें लिखी गई, कहानियाँ बनी, इवन ईरान में भी इनके मुजस्मे बनाए गए, वहाँ पे भी इनकी कब्रें कहा जाता है कि बहुत सारी जगहों पे बनाई गई हैं। और अब यहाँ पर हम टोल प्लाज़ा पहुँच गए हैं। टोल प्लाज़ा बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आप जब भी कहीं पर जाएँ ना, ये बड़ी पते की बात है, इसे गौर से सुनिएगा। जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, किसी कंट्री में जा रहे हैं या न्यू सिटी में जा रहे हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ पे जा रहे हैं, तो लाजमी पहले जाने से पहले उसके बारे में पढ़ कर जाएँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कि वहाँ पर जाके आपको ये ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो, कोई बताने वाला भी ना हो, ना आपको पता हो कि आप कहाँ घूम रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए आप किधर जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर, ताकि आप किसी को बताने वाले भी बने। ऐसे बिल्कुल ही बंदा बोंगा लगता है कि कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको सवात के बारे में बता दूं, जो मेरा नॉलेज था, मैंने जो सुना, और क्योंकि मैं पहली मरतबा जा रही थी तो मैंने जो इर्द गिर्द के लोगों से सुना, जो मेरी अपनी स्टडी थी। और अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपसे बातें कंटिन्यूसली इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं, सफ़र भी इंजॉय करें और मेरी बातें भी इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, इस्लामाबाद जो है वो सवात से 247 किलोमीटर के फासले पर है, और इसे पाकिस्तान का दामनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और मैं इस वीडियो में आपको सवात की बहुत मशहूर जगहों के बारे में भी बताऊंगी, जिनमें से पहली जगह है मालम जब्बा। मालम जब्बा बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे टिकट 2500 से आई थिंक 3000 हो गई होगी, या 2500 तक तो थी, मैंने सुना। तो उसमें सारा कुछ होता है जो क्या कहते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, इवन बच्चों के लिए भी होता है। और मतलब अगर आप नहीं इंजॉय करना चाहते, वो चीज़ें अवेल नहीं करना चाहते, खाली अगर विज़िट ही करना है, तो फिर उसकी 300-400 तक उसकी टिकट होती है। लेकिन अगर आप ले लें टिकट, फुल टिकट ले लें, तो आपका फ़ायदा है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये तो मैंने सुना था, क्योंकि मैं अभी तक खुद भी नहीं गई। और दूसरी जगह जो सवात की बहुत मशहूर है वो है वाइट पैलेस। और वाइट पैलेस उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है, और वो संगे मरमर सफ़ेद रंग का है, क्योंकि ये वाइट पैलेस इसीलिए कहलाया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है सवात म्यूज़ियम। इसकी गैलरी में मुजस्मे और बहुत सारी जदीद अशिया मौजूद हैं। और चौथे नंबर पे मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत ही मज़े की जगह है, वो है कलाम वैली। कलाम वैली जहाँ पर मैं जा रही हूँ, यहाँ भी मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। ये मैंगोरा से इसका फासला 99 किलोमीटर है, और ये समंदर की सतह से तकरीबन 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर है। और यहाँ पर 2 दरिया आपस में मिलते हैं, दरियाए ओशो और जिब्रेल मिलते हैं। और अब हम यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए आ गए हैं। ये कान के टॉयज हैं, जो हमेशा कान पेट्रोल पंप पे बहुत मिस करता है इनको, इन टॉयज को देख के, जिनमें टेडी बियर है
हैं बहुत सारे। ईकान को बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा ईकान कहता है मुझे यहाँ से लेके दे। हालांकि ईकान के पास घर में बहुत सारे टॉयज़ हैं, लेकिन फिर भी हर टॉय को देखकर ईकान का दिल आ जाता है। जैसा कि पेट्रोल पंप पे हम देख रहे हैं। सवाद मोटरवे पर आ गए हैं। यस, वो देखें गान माउंटेन्स नजर आ रही हैं, कितनी प्यारी लग रही है माउंटेन्स। रोड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, क्लीन क्लीन। उस माउंटेन के पास लेके जाना। ओके, आप माउंटेन के ऊपर जाकर क्या करेंगे? आप क्लाइंब करेंगे। फिर क्या होगा? फिर अब बांध तो मुझे किसी से करी जा रहा है। ओके, अभी छोड़ दो, बाबा को ना छोड़ोगे भी। बेटा बाबा गाइड ड्राइव कर रहे हैं ना, डोंट टच बाबा। आप माउंटेन से कूद के बैठ गए। एक सेट अगर अकाउंट अपने फॉर्म का साइन करवा के मुझे भेज देंगे। अब हम सवाद एंटर हो गए। वो पड़ती है, कुछ नहीं आती है। पठान, अब यहाँ पे ना हमें पठान नजर आना शुरू हो गया। वो जो पहाड़ों की रेंज अभी आएगी ना, ये सारी रेंज वही है जो 50 किलोमीटर कटरा है। ये वही पहाड़ों की रेंज वही है। जो कश्मीर की है, जो कलाम की है, जो नारान की है, रेंज वही गुजर रही है। हमने बीच में से 3 रास्ते बनाए हुए, 3 जगहों को अलग नाम देंगे। आप गूगल मैप पे देखो तो रेंज वही आ रही है। में पांडे क्या? पांडा, अपर पांडा, लोअर पांडा, ठीक है। फिर ये सारे पांडा इलाके हैं। जैसे नूरपुर लगता है, पुर इधर जब्बे हैं सारे, मालम जब्बा, कुछ और 3-4 जब्बे। कुमराट साइड में चलो उधर पांडे हैं। ये बेटू चित्राल। यार रोड्स कितनी क्लीन है, रोड्स बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। सवाद हो गया ना, इसीलिए मौसम प्यारा हो गया। बर्फबारी ना हुई, लोगों के फ्रिज विचों बर्फ निकल के ਅਸੀਂ बर्फबारी ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। दोनों पानी पिला भी दोनों पानी पा के दे बोतल। इन्होंने पीछे फेंका है, मैंने इनको दिया। इस बोतल में थोड़ा सा डाल दो उसे। पहाड़ों के अंदर से गुजरेंगे तो हम वो जो चेरी और वो फ्रूट्स के दरख्त होंगे वो हम खा सकते हैं। तेरी पहुंच है, हाथ पहुंचे तो खा ले। तो यार आप बताते, हम घर से कोई स्टिक वगैरह का इंतजाम करके लाते हैं। क्या फायदा, मैं अच्छा नाइफ उठाने ही लगी थी घर से, मैंने कहा बंदा वहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह खा लेता है। एक कट्टू से नाइफ यार, तो आप मुझे याद करवाते, गड्ढू भी थे हमारे घर में, छोटे छोटे गड्ढू थे। वो तो तोड़ने वाली बाण बाकी चुगला में से तोड़नी तो आपको इतने लंबे तड़ंगे, लंबे कद वाले बंदे को क्यों साथ लेके जा रही है? तो नहीं पड़ी उन पे, टोटल कवर्ड है। यहाँ तो बारिश हो रही है, बर्फबारी के भी सीन चिट्टी चिट्टी लगते रही उतों, पता नहीं इन पहाड़ों में तो थोड़ी ऐसे आगे जाके पता लगेगा सही।
हल्की हल्की सफेदी नजर तो आ रही, मतलब सफेदी है ये क्या चीज है? चोटियों पे नहीं नहीं, वो बादल है, बादल लग रहे हैं आप। चोटी के ऊपर मुझे तो बर्फ लग रही है। नहीं वो बादल लग रहे हैं। हाँ मई- हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ है वाइट वाइट। मई में बर्फ नहीं पिघलती कलाम में से। हम जब अगस्त में एक दफा गए थे, अगस्त सितंबर में, तब भी ग्लेशियर गिरा हुआ था, बर्फ नहीं पिघली थी। कलाम में बर्फ नहीं पिघलती, नारायण में भी पड़ी हुई है, वहाँ से भी पिघलती है। अभी तो हम स्टार्ट में, हमने ये अभी क्रॉस करना है, ये वाली जो बड़ी चोटियाँ हैं क्रॉस करके आगे जाना है, आगे इससे भी बड़ी चोटियाँ हैं, वहाँ पे पता चलेगा सही। तो बर्फ पड़ी है यस, तो रोड चेक कर जो यूरोप की होती है ना। मैं यही गए थे, मुझे रोड्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये इतनी सफाई के साथ बने हुए हैं। स्वाद तक ऐसे ही आगे जाके फिर रोड चेंज हो जाएगी, लेकिन होगी पक्की रोड। बहरीन तक सेम रोड है, उसके आगे फिर कलाम वाली रोड जो है वो नई बनाई है, पता नहीं कैसी बनाई है उन्होंने। पहले कच्चा रास्ता था, पहले बहरीन से आगे गाड़ी नहीं जाती थी, जीप पे जाना पड़ता था। स्वाद 108 डेढ़ घंटा लग गया, डेढ़ या 2 घंटे। वो क्या कबूतर है? हाँ, और देखो ब्लैक माउंटेन्स लग रही हैं, सारी पहाड़ियाँ ब्लैक ब्लैक सी हैं। ब्लैक किसी के ऊपर साया है। मैदान आगे ये नहीं साया नहीं, मुझे लगता कुछ और है। देखिए ये अंदर अंदर से ब्लैक है यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर, है ना। बादलों का साया। स्वाद इसलिए कि ये स्टार्ट में मैदान है, मैदानों से आगे जो है ना पहाड़ है, ये बड़े मजे का बन जाता है। अब पहाड़ ही पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं ना। ट्रैफिक भी इतनी कोई नहीं है। लोग नहीं जा रहे इतने अभी, ना मेरे अगे कोई ना मेरे पीछे कोई, लगता साड़ी गड्डी होगी। तो अच्छी बात है, एंजॉयमेंट बंदे की ज़्यादा होती है। और रश जितना ज़्यादा होगा मेरे ख्याल मैं से, तो रश को पसंद नहीं करता। हाँ रश जितना ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से महंगा भी तो ये उतना ज़्यादा करते हैं ना। हाँ जी। तो सब जगह थोड़ी छोटी कर लाना है, तो रश है कोई नहीं। और इसके बाद आता है परी झील। मुकामी लोगों का कहना है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो कहते हैं यहाँ परियाँ रहती हैं और वो सब उस पानी में, यानी कि उस परी झील जो है उसके पानी में नहाती हैं। और अब आप वहाँ पर जाएं, आपको परियाँ नज़र ना आए तो आप ये मत कहिएगा कि साशा ने तो कहा था कि यहाँ परियाँ नहा रही होंगी। तो आई डोंट नो, मैंने इस बारे में जो रिसर्च की है, मैंने पढ़ा है, मैं वो बता रही हूँ। और यहाँ तक, यानी कि परी झील तक आने के लिए ट्रैकिंग करके ही आया जाता है। और ये ट्रैकिंग वो लोग करते हैं जो बहुत ही शौकीन होते हैं इसके, क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। यहाँ तक तो हो गया। और अब उसके बाद सवात का बहुत ही खूबसूरत अतूर वैली वादी, ये कलाम से 16 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी बुलंदी 2300 मीटर पर है। और ये मुख्तलिफ वादियों से, वैली से घिरी हुई है और ये भी बहुत खूबसूरत है। देखिए तो एकदम चढ़ाइयाँ नहीं ऐसे करके, उसकी वजह से मरी की चढ़ाइयों से ज़्यादा खतरनाक है वो। वो एक पहाड़ एकदम ऊपर चढ़ के तो ऊपर टनल है, उसके अंदर से गुजर, फिर उसके अंदर से गुजर के हम कहाँ जाएंगे? स्वाद में एंटर हो जाएगा, फिर ये सड़क खत्म हो जाएगी, फिर उधर की लोकल सड़कें आ जाएंगी। अच्छा, मतलब हम असल मेन जगह
में एक जगह मेटल्टन के नाम से भी है। ये एक छोटा सा गांव है जो बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ एक जगह बहरीन है। ये एक खूबसूरत और सवाद का कस्बा है। ये मुकामी दस्तकारी के लिए बहुत मशहूर है, और यहाँ का मौसम बहुत गर्म है। यहाँ की सैर के लिए जनवरी बेहतरीन वक्त समझा जाता है। जी जनाब, वेलकम टू सवाद मोटरवे। हम सवाद मोटरवे पे पहुँच चुके हैं और अब बहुत ही मज़ा आने वाला है सफ़र में। जी जनाब, अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और सीन ये है कि कोई सीन नहीं है, और प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है, यानी कि अनप्लान ट्रिप है। कभी कभी अनप्लान ट्रिप भी अच्छे होते हैं। सफ़र इतना स्मूथ था, और इतनी लंबी रूट पे एक बड़ा मसला होता है। ऐसी लंबी रूट पे एसी चल रहा होता है जो गाड़ी झूले दे के आपको नींद दिला देती है। इसलिए अपने साथ हमेशा एक फ्रंट सीट पर बंदा बिठा के रखें जो आपको जगा कर रखे। यहाँ मैं तो थी अपने बंदे के साथ बैठी हूँ उनको जगाने के लिए, क्योंकि ये टिप मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, बहुत ज़रूरी टिप है। वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सो गए तो जन्नत के नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ, प्लीज़ सारे काम छोड़ दें सारे काम। मेरी बात की तरफ ध्यान कर लें। अगर आपने खाने पीने का सामान अपनी गाड़ी में नहीं रखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी रूट्स ऐसी आती हैं जहाँ आपको दूर दूर तक कोई शॉप का, कोई दुकान, किसी किस्म की कोई दुकान नज़र नहीं आएगी। इसीलिए आपका अपने गाड़ी में खाने पीने का सामान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका सफ़र अच्छा कट जाएगा। और अगर आपके साथ बच्चे हैं फिर तो बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और एक अदद आपकी ज़िम्मेदारी और है, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए बंदे को आप अपने हाथों से हर कुछ देर बाद खिलाएंगे। ये आपकी ड्यूटी में शामिल होगा। आपको ऑर्डर मिलेगा और आप उसी वक्त अपना हाथ आगे करेंगे और उसको खिलाएंगे। और एक और बात, भाई कपल हो गाड़ी में और लॉन्ग ड्राइव पर हो और सॉन्ग ना हो, क्या बात कर रही हो बहन। आए हाय मज़ा आ गया। यहाँ पर ये रोड कह रहा है कि अपनी लेन में रहें, यानी कि साथ के साथ आपकी तरबियत भी हो रही है कि रोड पर आपने गाड़ी कैसे चलानी है। और यहाँ पे जनाब मुझे नज़र आई है एक दूल्हे की गाड़ी, जो किसी सवाती बहन के दूल्हे की गाड़ी है, और दूल्हा साहब लगता है यहाँ पर थक गए हैं तो वो वेट कर रहे हैं, अपनी थकावट उतार रहे हैं। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता उसकी दुल्हन पहाड़ की किस चोटी पर बैठी इंतज़ार कर रही है, यानी कि पहाड़ की किस चोटी पे उसका घर है भाई। चलें छोड़ दें, बकवास बातें बहुत हो गई, छोड़ दें, मेरी बात सुने। ये हैं वो पहाड़, हाँ जी यही हैं वो पहाड़ जो मुझे चीख चीख कर बुला रहे थे अपने पास। जी हाँ, सही कह रही हूँ, इन्होंने मेरे दिल में बसेरा कर लिया था। ना जाने क्यों मेरे दिल से निकल ही नहीं पा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की और मैंने बहुत इंसिस्ट किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और आखिरकार मुझे यहाँ पर ले ही आए, इन खूबसूरत वादियों में। जी सीरियस मोड पर बात हो, वैसे सीरियसली ये तो हो गया मजाक, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप सबको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। ये सब देखकर आप इतना रिलैक्स महसूस करेंगे। यहाँ पर इतनी खामोशी और इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये खामोशी और सुकून अगर आप लाइव महसूस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। सफ़र कैसे गुजर गया आप यकीन जाने पता ही नहीं चला। इन पहाड़ों के अंदर बस एक आँख मचोली का खेल खेलते खेलते कब दोपहर से शाम हो गई, वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। वैसे तो मेरी पूरी वीडियो में ही इम्पोर्टेंट बातें बहुत सारी हैं लेकिन अगर आपने इस बात को मिस कर दिया तो आपने वीडियो ही स्किप कर दी, आपने कुछ नहीं देखा। अगर आपको गाड़ी में, गौर से सुने, अगर आपको गाड़ी में सूसू आने की शिकायत है तो उसका इलाज भी है और गाड़ी में ही है। क्या है? पानी पे हाथ होला रखें और कंट्रोल का बटन ऑन रखें जब तक कि कोई क्याम या स्टॉप नहीं आ जाता
जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना बहुत टेंशन हो जाएगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पर दें मुझे इजाज़त क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए आपको मेरे साथ रहना होगा। मैं आपको दिखाऊंगी अवाद की खूबसूरत टनल्स रोड, और उन टनल्स रोड को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सवात में नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड में हैं। और ये देखने के लिए आपको मेरा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। मेरे साथ रहिएगा, और मेरा अगला मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।